नमस्कार। मैं गुलाम नबी, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। केंद्र में हालांकि एनडीए ने संगठनों के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन इन चुनावों के बाद जिस तरह से राजस्थान का जो रिज़ल्ट आया, उसमें कहीं न कहीं भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी कि वे राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन ने यहाँ कमाल कर दिया और उन्होंने 10 सीटें हासिल की और 14 सीटें जो है एनडीए के खाते में गई, एक निर्दलीय के खाते में गई। अब इन चुनावों के बाद देखा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को निशाना बना रहे हैं कि इनकी वजह से हार हुई। प्रमुख रूप से जो चूरू जिले की सीट थी, राहुल कसवां की सीट, जो टिकट काटी गई थी और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और बड़ी जीत हासिल की, उसका भी कारण राजेंद्र राठौड़ को ठहराया जा रहा है। जिस तरह से अभी देवी सिंह भाटी का भी बयान आया, राजेंद्र सिंह राठौड़ पर निशाना साधा, तो पलटवार करते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी कहा कि उनकी ये रीति नीति रही है कि बेवजह के आरोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं देवी सिंह भाटी। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से याद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे रखते, वो सक्रिय रहते और उन्हें लाया जाता चुनावों में, तो कहीं ना कहीं ये जो सीटों का हाल हुआ है ये नहीं होता और जो सीटें 14 आई हैं कहीं ना कहीं बढ़ सकती थी। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि कद्दावर नेता रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी अब बातें सामने आई हैं कि अगर वे सक्रिय रहती तो कहीं परिणाम कुछ और होते। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी में सचिन पायलट को भी काफ़ी इसमें अहम माना जा रहा है कि जो सीटें आई है कहीं ना कहीं बड़ा रोल रहा है सचिन पायलट का। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो सक्रिय राजनीति है कांग्रेस की और भाजपा की, इन दोनों में ही परिवर्तन देखा जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अब बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर से आगे लाया जाए और वहीं सचिन पायलट को, मुखर नेता जिस तरह से अब रहे हैं, युवाओं की खासा पसंद माना जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको बड़ा पद मिल सकता है। उनकी जो वर्तमान की स्थिति है, जिस तरह से सीटें इतनी आई है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। अशोक गहलोत की बात कर लें तो जिस तरह से उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, वे चुनाव हार गए, कहीं ना कहीं मायूस नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की राजनीति में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। विशेषकर राजस्थान में जो भाजपा का हाल हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलाव काफ़ी देखने को मिलेंगे। चर्चा ये भी थी कि गाज जो है, मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं भजन लाल, उन पर भी गिर सकती है, उनको हटाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की भी बात चल रही है कि उनको भी हटाया जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सामने ये आ रहा है कि जो परिवर्तन होगा, जो ये परिणाम आए हैं, एनडीए के जो परिणाम आए हैं, उनको देखिए लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया है। और राजस्थान की जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों में बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वसुंधरा राजे को फिर से एक बार आगे लाया जाए और वहीं कांग्रेस में सचिन पायलट को आगे लाया जाए। तो परिणाम जो आए हैं वो निराशाजनक रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि जो बातें की गई थी कि 25 की 25 सीटें राजस्थान की जीतेंगे, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूरू और श्रीगंगानगर जिले की दोनों सीटें ही जो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट का प्रमुख कह सकते हैं कि इसके अंदर उनका जो उनकी मेहनत थी, कड़ी मेहनत थी, और उनके जो परिणाम आए सुखद रहे। और राजेंद्र सिंह राठौड़ को जो निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफ दे सकते हैं कि वसुंधरा राजे के कहने पर ही देवी सिंह भाटी ऐसे बयानात दे रहे हैं। तो बदले की राजनीति जरूर चल रही है, लेकिन वक्त बताएगा। फिलहाल जो हालात हैं वो यही है कि राजस्थान में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपके लिए मैं हनुमानगढ़ से गुलाम नबी।